अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि डेंगू फ़ीवर बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रहा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो इसको मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था कि आसानी हो। ग्रुप नंबर 1 तो ये कि सिचुएशन नंबर 1 ये कि डेंगू का सीज़न है, आपको डेंगू नहीं हुआ तो आप सिर्फ प्रिकॉशंस लें। आप मेक श्योर करें कि आप मच्छरों से बचें, मस्कीटो रिपेलेंट लोशन वगैरह लगाएं और अपने घर में एनवायरनमेंट में प्रिकॉशंस लें, कहीं पानी ना खड़ा हो और ऐसे टाइम पे ना निकलें, बहुत सुबह का टाइम या मगरिब का टाइम जिस वक्त वो जो डेंगू वाला मस्कीटो ज़्यादा काटता है। तो अगर घर में या करीब कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसको भी वो नेट के अंदर होना चाहिए प्रोटेक्टिव, ताकि डेंगू का मस्कीटो उसको बाइट करके फिर आपको ना बाइट करे, तो जिससे आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जनरल प्रिकॉशन जितनी रिकमेंडेड है वो आपको लेनी चाहिए। बाहर निकलें तो फुल स्लीव के कपड़े वगैरह पहने ताकि वो आपको बाइट ना करे, आपने वो रिपेलेंट वगैरह लगाया हो। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको थोड़ा बहुत बुखार हुआ है और आपको लग रहा है कि आपको डेंगू हो सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में ये कि CBC एक टेस्ट कराएं और एक डेंगू का टेस्ट होता है NS1 और IgM और IgG, ये 2 टेस्ट करवा लें। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। और अगर बुखार हो रहा है, दर्द वगैरह हो रही है तो आप पैनाडोल लेनी शुरू कर दें, कोई एंटीबायोटिक ना लें, फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा लेना शुरू कर दें और डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट दिखाएं, मेक श्योर करें कि आपको खुदा न खास्ता है तो नहीं। अब सिचुएशन नंबर 3 ये हो सकती है कि आपको डेंगू डायग्नोज हो जाता है। पहले तो सस्पेक्टेड था, टेस्ट आता है उसमें NS1 या IgM पॉजिटिव है, CBC में आपके प्लेटलेट्स कम हैं, तो आपको डेंगू जो है ना वो डायग्नोज हो जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है। इस सिचुएशन में जाने से पहले डेंगू के साइन सिम्टम के बारे में बात कर लें। इसमें जब मस्कीटो आपको बाइट करता है तो उसके बाद 7-8 दिन आपको कुछ नहीं होता, यानी ये इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इतने दिन आपके बॉडी में चेंजेस आती हैं, फिर आपको सडनली फेज़ नंबर 1 में बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपका जो है वो जिस्म में सारे माइल्जियाज हो सकते हैं, मसल पेन्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट जैसी सिम्टम्स भी हो सकती हैं और ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है गम्स वगैरह से। तो ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 में फिर 1-2 दिन के लिए सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। फ़ेज़ 3 में फिर दोबारा फीवर रिटर्न हो सकता है। तो इन सिम्टम्स के सेटअप में जब आपने टेस्ट कराए वो पॉजिटिव आए तो आपको फिर डेंगू कन्फर्म हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप डेंगू फॉर एग्जांपल आपको डायग्नोज है, अब क्या करना चाहिए। तो उसमें 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो यंग लोग हैं, वो अच्छा रिकवर वगैरह कर जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, वो सिचुएशन टॉलरेट भी अच्छा कर लेते हैं, कोई ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं हैं, तो उसको घर में ही मैनेज किया जा सकता है। ओरल फ्लूइड ज़्यादा लें, पैनाडोल लें बुखार और दर्द के लिए और रेस्ट करें। ये 3 चीज़ें करें और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी CBC चेक करते रहें। अगर खुदा न खास्ता प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं या ब्लीडिंग होती है या चक्कर वगैरह आते हैं, ब्लड प्रेशर लगता कम होता है, तो ये फिर वार्निंग साइन सिम्टम होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अर्ली ऑन जब आपको होता है, अगर आपको कोई भी और वार्निंग सिम्टम हो, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जैसे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, वॉमिटिंग हो रही है या किसी ऑर्गन से ब्लीडिंग वगैरह आपको शुरू हो गई है, ये सारे भी इस तरह के वार्निंग सिम्टम्स होते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में भी आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग सिम्टम्स तो नहीं है, आपको डेंगू हुआ, लेकिन आप वैसे बड़े बीमार हैं, आपको शुगर है, रीनल फेलियर है, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो अगर कोमोर्बिड कंडीशन ज़्यादा हैं, डेंगू बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं भी है, फिर भी हॉस्पिटलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा लोगों में तो सिम्टम्स होती हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, ऊपर आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनमें हेमरेजिक फ़ीवर होता है, उसमें हेमरेज ब्लीडिंग हो सकती है, गम से हो सकती है, बॉडी के किसी हिस्से से हो सकती है, स्टमक से, मैदे से हो सकती है। ये सारी भी वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज में होना चाहिए। फिर सबसे इसकी सीवियर और जो ज़्यादा फियरफुल कॉम्प्लिकेशन है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है या कैपिलरी लीक सिंड्रोम है। उसमें ये होता है कि आप शॉक में चले जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपका पल्स प्रेशर कम हो जाता है, आपको फ्लूइड्स देने की ज़रूरत होती है, आपको कोलाइडल फ्लूइड देने की ज़रूरत होती है, प्रेशर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें आपको नॉट ओनली हॉस्पिटल में होना चाहिए बल्कि ज़्यादा केसेस में आपको
उसमें आईसीयू में होना चाहिए। और अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए या ब्लीडिंग हो तो वो भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्लूइड की मैनेजमेंट डेंगू की ट्रीटमेंट में बहुत ट्रिकी है। ये आप खुद ही नहीं कर सकते, खुद ही ये ज्यूम नहीं कर सकते कि फ्लूइड लेना, या किसी ऐसी छोटी मोटी जगह पे चले जाएं जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे दें, क्योंकि जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है या कैपिलरी लीक सिंड्रोम वगैरह है, उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर से भी पानी बाहर आता है, तो आपके जिस्म में पानी इकट्ठा हो सकता है, फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो सकता है, प्लूरल फ्यूनोसाइटिस वगैरह हो सकती है। तो फ्लूइड बहुत केयरफुल देते हैं। एक चीज़ होती है पल्स प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक का, अगर वो 20 या उससे कम हो जाए तो फिर फ्लूइड देना होता है, और उसका भी देने का ख़ास तरीका और प्रोटोकॉल है। तो इन दैट सिचुएशन आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, वहाँ पे आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये तो था इसकी साइन सिम्टम फेजेस और ट्रीटमेंट के बारे में, और कब आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए कब नहीं। दूसरा ये कि इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन भी प्रिवेल करते हैं कम्युनिटी में ना। उसमें बड़े बड़े मिसकंसेप्शन में एक मिसकंसेप्शन तो ये कि जैसे स्टीरॉइड्स का कुछ लोग रोल कहते हैं, तो स्टीरॉइड्स का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये कि प्लेटलेट्स देने होते हैं, वो हर एक को प्लेटलेट्स की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम भी 10,000 से नीचे भी हो, जब तक ऑब्वियस ब्लीडिंग ना हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा ये कि हर तरह का आईवी फ्लूइड नहीं आप दे सकते, अगर इंडिकेटेड है तो नॉर्मल सेलिन देना होता है, क्रिस्टलाइड या कोलाइड्स। आप जैसे हाफ नॉर्मल सलीन है या डेक्स्ट्रोसेलाइन वगैरह नहीं दे सकते। चौथा ये कि हर पेशेंट को आईवी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती। जो ओरल फ्लूइड है बाई माउथ आप लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अनलेस कि आप शॉक में चले जाएं, शॉक लाइक कंडीशन में चले जाएं। पांचवा ये कि ये जो सारे पपीते के पत्ते लीमू और नीम और इस तरह की चीज़ें प्रिवेल करती हैं कि ये गर्म करें, इतना खाएं, इतना पिएं, इसका कोई रोल नहीं है। ये डेंगू में इसका बिल्कुल कोई रोल नहीं है, तो इनको ना इस्तेमाल करें। मेरी इसमें रिकमेंडेशन ये कि आप डॉक्टर के साथ क्लोजली इन टच हो। अगर आप घर में मैनेज कर रहे हैं, डेली अपनी सीबीसी करते रहें या हर दूसरे दिन सीबीसी करते रहें, ताकि प्लेटलेट्स का आपको ट्रेंड पता चले। रेस्ट करें, ज़्यादा ओरल फ्लूइड्स लें, पेनाडोल लें। पेनाडोल एसिटामाइनोफिन होती है, किसी भी नाम से मिलती है, आप लें। और बाकी लोगों की हिफाजत के लिए इसमें अपने आप को आइसोलेट तो नहीं करना होता, लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखें, ताकि वो मच्छर जिसने आपको काटा या कोई और मच्छर आपको काट के किसी और को ना काटे। और अगर नेट वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि किसी बाकी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि मैनी टाइम मच्छर का तो पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे छुपा हुआ, कहाँ से उसने आना है, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी हो जाता है। तो उनकी प्रिवेंशन के लिए, ताकि ये स्प्रेड ना करे, आप सारी ये प्रिकॉशंस लें, इसका अच्छे तरीके से ट्रीट करें, तो ज़्यादा लोग रिकवर हो जाते हैं। थैंक यू।